इस एपिसोड की शुरुआत में हम असानो को देखते हैं जो मित्सुमी से फोन पर बात कर रहा था। मित्सुमी असानो को एक कहानी सुना रही थी जिसमें जो भी कपल मैच मेकिंग फेरिस व्हील पर एक साथ बैठकर सनसेट को देखते हैं वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं और मैं भी तुम्हारे साथ वहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी असानो के सामने एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक बंदा बाहर निकलता है। उसे देखकर असानो फोन कॉल काट देता है और इसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम तायो असानो हो, है ना? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, सेइजी होतोकेयामा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असानो से पूछताछ की जा रही थी। सेइजी कहता है कि तुम्हारी ये फोटो सोशल मीडिया पर है और सोशल मीडिया पर अपनी फोटो देखकर असानो की हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद सेइजी ये भी बताता है कि तुम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर गए थे और तुम्हारे स्कूल में भी एक धमाका हुआ था, है ना? तुम्हारे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। क्या तुम कोई गैंगस्टर बनना चाहते हो? लेकिन तुमने जो काम किए हैं वो कर पाना एक मामूली बच्चे के बस की बात नहीं है। शायद से तुम किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। अगर तुम फंसना ना चाहते हो तो जल्दी से अपना मुंह खोलो। दोस्तों, सेइजी चाहता है कि असानो उसे योजाकुरा फैमिली के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन सेइजी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। ये सुनकर सेइजी एक गिलास पानी में कुछ मिलाकर असानो को पीने के लिए देता है और जब असानो उसे पीने से मना करता है तब वो उसे जबरदस्ती पिलाने लगता है और पूरा पानी पीने के बाद हम देखते हैं कि असानो के मुंह में से एक पानी का गुब्बारा निकलता है। दोस्तों, सेइजी ने जो पाउडर मिलाया था उसका इस्तेमाल मैजिक ट्रिक्स के लिए किया जाता है। अब इससे पहले कि असानो कुछ बोल पाता, सेइजी उस पर हमला कर देता है एक हथौड़े से। असानो उसके हमले से बच जाता है लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाता है और इसके बाद असानो देखता है कि उसके पास ही में जो पोटलियां पड़ी हुई हैं उनमें से खून निकल रहा है और तभी सेइजी की आवाज आती है कि उसमें एक ड्रग डीलर है जिसने ना जाने कितने हजारों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया है। उसने बहुत सारे जुर्म किए हैं लेकिन मैंने उसका न्याय कर दिया है। जो लोग कानून तोड़ते हैं उन्हें सबक सिखाना मेरा काम है। और इसके बाद सेइजी असानो की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने अब भी अपना मुंह बंद रखा तो मुझे स्कूल में तुम्हारे दोस्तों से पूछताछ करनी होगी। ये बात सुनकर असानो बहुत घबरा जाता है लेकिन तभी उसे एक धागा दिखाई देता है और अब वो कहता है कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझे कुछ पता भी होता तब भी मैं वो तुम्हें कभी नहीं बताता, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाती। असानो की ये बात सुनकर सेइजी उस पर अपने हथौड़े से हमला कर देता है लेकिन ऐन मौके पर असानो सेइजी से खुद को छुड़ा लेता है और सेइजी के हथौड़ा मारने की वजह से जो दीवार टूटी थी उसके पीछे हम देखते हैं कि क्योइचिरो बैठा हुआ था और वो ये सारी बातें सुन रहा था। और इसके बाद क्योइचिरो सेइजी के पास जाकर कहता है कि तुम्हें तो सही से डराना भी नहीं आता। अब यहाँ पर असानो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सो अब हमें पता चलता है कि सेइजी जूनियर हाई में क्योइचिरो का क्लासमेट था और सेइजी योजाकुरा फैमिली की इन्वेस्टिगेशंस में काफी मदद करता है। अब इसके बाद क्योइचिरो पूछता है कि इसने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में कैसा परफॉर्म किया। सेइजी असानो के पास जाकर कहता है कि तुम मेरी बातों से भी डरे नहीं और ना ही मेरी बातों में उलझे, तुम पास होते हो। मैं तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार करूंगा। अब इसके बाद सेइजी क्योइचिरो से कहता है कि जिस तरह मैं हर बार तुम्हारी मदद करता हूँ अब मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन क्योइचिरो कहता है कि अरे मेरे नेक्स्ट मिशन का वक्त हो गया है, अब मैं चलता हूँ। और इसी तरह क्योइचिरो चला जाता है और बेचारा असानो सेइजी के साथ यहीं रह जाता है। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि सेइजी की हालत खराब होती है। सो मित्सुमी उसके पास आकर पूछती है कि क्या हुआ। अब इससे पहले कि असानो मित्सुमी से कुछ कह पाता, क्लास में वाइस प्रिंसिपल हिरुकावा आ जाते हैं, अरे अपना क्योइचिरो, और वो आकर बताता है कि मिस्टर आकुतायामा आज छुट्टी पर हैं तो उनकी क्लास आज मैं लूंगा। वैसे असानो तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं लगती। अब तो भैया असानो की हालत और भी खराब हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के दौरान असानो की हालत बिगड़ने की वजह से उसे नींद आने लगती है और इसके बाद वो जैसे ही झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद करता है अगले ही पल में उसके सामने एक चौक आ जाती है जो जाहिर सी बात है कि क्योइचिरो ने फेंक कर मारी होगी। लेकिन ऐन मौके पर असानो उस चौक को महसूस कर लेता है और उसके निशाने से दूर हो जाता है। और दोस्तों, ये चौक इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि इससे एक होल हो जाता है
अब इसके बाद क्योइचिरो कोड लैंग्वेज के जरिए बताता है कि एक स्पाई को उसकी नींद पर काबू रखना चाहिए। जो डॉल्फिन्स होती हैं वो अपने आधे दिमाग को सुला देती हैं और आधे दिमाग को जगाए रखती हैं, और एक इंसान कड़ी मेहनत करके इस स्किल को हासिल कर सकता है। और मैं भी ये स्किल 15 साल की उम्र में सीख गया था। मैं अपने जालों का इस्तेमाल करके तुम्हारे हार्ट रेट को एनालाइज कर सकता हूँ, और जैसे ही तुम सोओगे तो मुझे पता चल जाएगा, और इसके बाद मैं तुम पर इनसे हमला कर दूंगा। भैया इनके हमले से असानो खत्म हो जाएगा। अब ये देखकर मित्सुमी भी कोड लैंग्वेज में कहती है कि बिग ब्रदर आपको असानो को इस तरीके से परेशान नहीं करना चाहिए। असानो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मित्सुमी भी कोड लैंग्वेज में बात कर सकती है। तभी क्योइचिरो कोड लैंग्वेज में कहता है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है मित्सुमी। अब इसके बाद मित्सुमी गुस्से में कहती है कि ब्रदर आपको असानो से इतनी ट्रेनिंग नहीं करवानी चाहिए। सो असानो कहता है कि तुम चिंता मत करो मित्सुमी, मैं इस ट्रेनिंग में जरूर पास होऊंगा। ये बात सुनकर क्योइचिरो अगले ही पल में टेबल पर एक गोली रख देता है और इसके बाद डस्टर से उस गोली को फोड़ देता है, जिस वजह से पूरी क्लास में बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। दोस्तों ये बेहोश करने वाला धुआं होता है। बाकी के बच्चे इस धुएं से सो जाते हैं, लेकिन मित्सुमी मास्क पहनकर बोलती है कि ये सब करना बंद कीजिए ब्रदर। और दोस्तों मित्सुमी हमेशा अपने साथ ये मास्क रखती है, लेकिन तभी मित्सुमी देखती है कि इस धुएं की वजह से असानो भी सो जाता है, और ये देखकर क्योइचिरो एक साथ उस पर काफी सारी चॉक से हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों असानो अपनी गन से उन चॉक्स को तोड़ देता है, जो देखकर मित्सुमी को लगता है कि असानो जाग रहा है, लेकिन दोस्तों असानो सच में सो चुका था। ये देखकर क्योइचिरो फिर से असानो पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद वो कई सारी चॉक से फिर से असानो पर हमला कर देता है। लेकिन असानो सोते हुए सबकॉन्शियसली उन सभी चॉक से बच रहा था। अब इन दोनों के बीच अजीब सी लड़ाई होने लगती है, जो देखकर मित्सुमी का भी दिमाग खराब हो जाता है। अब इसके बाद रात में हम देखते हैं कि असानो को नींद में चलता हुआ देख शिंजो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और अब इस तरीके से नींद में चलना असानो की आदत बन चुकी है। अब इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि असानो एक बुक पढ़ रहा है, स्ट्रेटजीज फॉर डेटिंग। स्पाई स्टाइल एक स्पाई का काम बहुत मुश्किल भरा होता है, और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि 90% स्पाई मैरिजेस का अंत डाइवोर्स होता है। तभी मित्सुमी असानो के लिए चाय लेकर आती है, और यहाँ पर असानो मित्सुमी से पूछता है कि क्या आज तुम फ्री हो, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है। दोस्तों उसे कॉल किया था सेजी ने, जो उसे मिशन के लिए बुला रहा है, और इसके बाद असानो अपने मिशन के लिए रवाना हो जाता है। अब इसके बाद एक अम्यूजमेंट पार्क में हम असानो को देखते हैं, और यहाँ पर सेजी असानो को बताता है कि एक मेल और एक फीमेल इस अम्यूजमेंट पार्क में गैर कानूनी बंदूक लिए घूम रहे हैं। असानो पूछता है कि वो दिखते कैसे हैं। सेजी बताता है कि अभी इस बारे में उन्हें पता नहीं। सो इसके बाद असानो देखने लगता है कि आखिर वो दोनों कौन हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ कपल मौजूद होते हैं, और बेचारा असानो अकेला होता है। लेकिन तभी कोई उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आती है, और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि मित्सुमी होती है। असानो पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। मित्सुमी बताती है कि उसने सेजी से बात कर ली है, वो असानो के साथ रह सकती है। लेकिन असानो कहता है कि यहाँ पर खतरा होगा। मित्सुमी कहती है कि जरा आराम से, हमें अभी उन दोनों को भी ढूंढना है, और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद कपल्स को देखने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मित्सुमी को किसी भी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि असानो उसके साथ होता है। और इसके बाद मित्सुमी असानो को अपनी ड्रिंक पीने को कहती है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सो असानो वो ड्रिंक पी लेता है, और इसके बाद वो सोचता है कि वो इस मौके का फायदा उठा सकता है मित्सुमी के साथ वक्त गुजारने के लिए। और इसके बाद उसकी नजर एक कपल पर पड़ती है, जो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। सो अब असानो सोचता है कि उसे मित्सुमी के कपड़ों की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो ये सही से कह नहीं पाता। और इसके बाद ये दोनों एक कपल के पीछे जाने लगते हैं, जो रोलर कोस्टर की ओर जा रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों भी रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं। रोलर कोस्टर को सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सिवाय असानो के, वो तो सो गया था। और अगले सीन में अब वो मित्सुमी से माफी मांगता है रोलर कोस्टर में सोने के लिए। सो मित्सुमी कहती है कि माफी मत मांगो, और जरा इन दोनों को देखो। दोस्तों उनके सामने बैठे कपल की भी कुछ यही हालत होती है। जो लड़का था उसे रोलर कोस्टर में डर लगता है, जिसके लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है।
वो कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये लो ड्रिंक पियो। और जब वो लड़का उस लड़की से ड्रिंक लेता है तब उन दोनों की उंगली जरा सी टच हो जाती है, जिससे वो दोनों ही शर्माने लगते हैं, जो देखकर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये वाला कपल वो खतरनाक कपल नहीं है। अब बारी आती है दूसरे कपल की। अब इसके बाद मित्सुमी और असानो एक दूसरी राइड लेते हैं। मित्सुमी को यहाँ पर अपने बालों की वजह से कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, लेकिन जो वो दूसरा कपल था उनको तो इस रफ्तार से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा करीब होते हैं। अब इसके बाद मित्सुमी कहती है कि ये दोनों भी बहुत ज्यादा लवी डबी हैं। और अब बारी आती है अगले कपल की। असानो और मित्सुमी अब उस तीसरे कपल का पीछा करने लगते हैं जिन्होंने सूट बूट पहन रखा है। उनको ढूंढते हुए असानो की नजर कुछ गुलाब के फूलों पर पड़ती है और इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि असानो और मित्सुमी उस कपल को ढूंढ लेते हैं और वो दोनों चाय पी रहे थे। सो अब मित्सुमी भी कुछ पीने को लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी असानो उनकी बातें सुनता है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक स्पेशल आइटम। ये देखकर असानो अपनी बंदूक निकालने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई खतरनाक चीज होगी। लेकिन दोस्तों वो लड़का तो एक रिंग निकालता है। उसने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और वो लड़की इसके लिए राजी हो जाती है। बेचारा असानो यहाँ पर गलत समझ लेता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि असानो ने मित्सुमी के लिए एक गुलाब खरीद लिया है। लेकिन अभी तक ये दोनों उस गन वाले कपल को नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने वाला कपल किसी बात को लेकर झगड़ रहा है। लड़की कहती है कि आखिर तुम उस दूसरी लड़की को क्यों घूर रहे हो। वो लड़का ये बात मानने से इनकार कर देता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर असानो सोचता है कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा करीब थे, अचानक इन्हें क्या हो गया। दूसरी ओर वो लड़का अब वहाँ से उठकर जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की अपने पास से एक गन निकालती है, जो देखकर वो लड़का भी एक गन निकाल लेता है। अब ये देखकर भैया उस कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लोगों के बीच मित्सुमी भी फंस जाती है। वहीं पर वो लड़का और लड़की एक दूसरे की ओर फायर करने लगते हैं। उन बुलेट से बचने के लिए असानो एक टेबल के नीचे छुप जाता है जहाँ पर एक और छोटा बच्चा था और तभी कुछ गोलियां असानो के खरीदे हुए गुलाब को जमीन पर गिरा देती हैं, जो देखकर असानो को गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद असानो बाहर निकलकर अपनी इलेक्ट्रिक गन से उन दोनों के ऊपर शूट कर देता है, जिससे उन दोनों को बिजली के झटके लगने लगते हैं। और इसके कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस कपल को पकड़ लिया जाता है। अब वो लड़का और लड़की नॉर्मल हो गए हैं और एक दूसरे के साथ सनसेट देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें अपने साथ ले जाती है। और दोस्तों इस कपल को देखकर ये पता ही नहीं चलता कि इन दोनों के बीच का रिश्ता खराब है या अच्छा। वैसे तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। दूसरी ओर जब क्योइचिरो को ये बात पता चलती है कि सेजी ने असानो और मित्सुमी को एक साथ अम्यूजमेंट पार्क भेजा है, उसे बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि असानो और मित्सुमी एक साथ बैठे हुए हैं उस बड़े व्हील वाले झूले में। मित्सुमी कहती है कि आज का दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल भरा रहा। यहाँ पर असानो पूछता है कि वैसे तुम उस फेरिस व्हील को राइड क्यों करना चाहती थी। सो मित्सुमी बताती है कि जो कपल फेरिस व्हील में बैठकर एक साथ सनसेट को देखते हैं वो जिंदगी भर एक साथ रहते हैं। अब मित्सुमी की ये बात सुनकर असानो एक गुलाब का फूल बाहर निकालता है और बताता है कि फायरिंग के वक्त इस पर कुछ गोलियां लग गई थी, जिस वजह से ये थोड़ा टूट गया है। आज के दिन मैं तुम्हें घुमाना चाहता था और तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, लेकिन आखिर में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। और दोस्तों असानो की ये बात सुनकर मित्सुमी बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा रोमांटिक हो गए। और इसके बाद वो उस गुलाब के फूल को ले लेती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रिया असानो। असानो भी मित्सुमी को देखकर मुस्कुराता है और इसी तरह ये प्यारी सी शाम ढलती जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वैसे एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना और इसी के साथ अगर चाहो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। एंड इन द एंड सायोनारा।